जय श्री कृष्णा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा बनाए गए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए हैं। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रस्ताव होंगे। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोगों में बिना वजह सदैव या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए इसे लेकर शौक करना व्यर्थ है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निर्वस्त भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नरकछवर है और एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये तीन प्रकार अवगुण है जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसीलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। माखन मिश्री हमें सीख देती है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे आसपास हमारे व्यवहार की मिठास घूम जाए। 5 वस्तु है जिससे प्रभु श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। ये सभी वस्तुएं इन्हें बचपन से ही प्यारी है। इसी साधारण से आज भी भक्त इन्हें ये वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये 5 चीज़ें हैं। पहला है बांसुरी, और दूसरी गाय, और तीसरा मोरपंख, और चौथा कमल बीज की बेजयंती माला, और 5वां है माखन और मिश्री। इन वस्तुओं के रहस्य ज्ञान से भक्तों को श्री कृष्ण का प्रेम और सीख भी प्रदान होती है। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे प्रभु अपनी खुशी और दुख दोनों में बजाय करते हैं। हमेशा उनके साथ उनकी बांसुरी रहती है। उन्हें बंसी बजाया भी कहा जाता है। बांसुरी में 3 गुण होने से प्रिय हैं। बांसुरी में कोई गांठ नहीं होते। इसी तरह मनुष्य को भी किसी भी बात की गांठ नहीं बांधनी चाहिए। किसी की भी बुराई को पकड़ के मत बैठो। दूसरा गुण है यह है कि बांसुरी बिना बजाए बजती नहीं। अतः जब तक ना बोला जाए हम भी व्यर्थ ना बोलें। तीसरा गुण, जब भी बांसुरी बजती है मधुर ही बजती है।
इसका अर्थ हुआ जब भी बोले मीठा ही बोले। जब ऐसा गुण प्रभु किसी में देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। माखन मिश्री से सीखें कि मिठास हमारे कान्हा को बहुत ही प्रिय है। मिश्री में सबसे बड़ा गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। यह हमें सीख देती है कि हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे व्यवहार की मिठास घुल जाए, हमारे संपर्क में आकर आसपास भी मधुर गुण भर जाए। कमल गंदगी में रहकर भी बहुत सुंदर और पवित्रता का प्रतीक है। इसकी खुशबू मन को मोह लेती है। यह हमें जीवन जीने का संदेश देती है कि आपके आसपास कितने भी अवगुणी लोग क्यों ना हो, चाहे तो आप गुणवान बन सकते हैं, आपको अवगुण छू भी नहीं सकते। कमल से बनी वैजयंती माला श्री कृष्ण जी के गले में शोभित है। कमल के बीजों से बनी वैजयंती माला चमकदार होती है। बीज खप्त होने के कारण टूटते नहीं हैं। यह माला हमें सीख देती है कि किसी भी अवस्था में टूटे नहीं, हमेशा चमकदार बने रहे। और इन बीजों की मंजिल है धारा, तो हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर अपनी पूर्व पहचान के नज़दीक बने रहें। जो इस तरह करते हैं प्रभु उनको अपने गले से लगा लेते हैं। तो कैसी लगी आज की यह कथाएं, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा।